गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं लेसन 6 में। हमने लेसन 6 जो है ऊतक टिश्यू पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पादप ऊतक की बात कर ली थी। इसमें हमने जंतु ऊतक की बात कर रहे थे। जंतु ऊतक में भी हमने हम बात कर रहे थे। पहला ऊतक जो है हमने उपकला ऊतक पढ़ लिया था, दूसरा संयोजी ऊतक पढ़ लिया था। आज हम तीसरे ऊतक की बात करते हैं, जिसका नाम है पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक जो होते हैं ये मांसपेशियों से जुड़े होते हैं। मतलब मांसपेशियां जो होती है हमारे शरीर की, उसमें कौन से ऊतक होते हैं? पेशीय ऊतक, जो हमारे गति में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। हम चलने में मांसपेशियां सहायता करती है, और मांसपेशियां जो होती है वो पेशीय ऊतक की बनी होती है। पेशीय ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी होती है, लंबी कोशिकाएं होती हैं, और इन लंबी कोशिकाओं को हमें पेशीय रेशा भी कहते हैं। क्या कह देते हैं? पेशीय रेशा, जो गति के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। जो हमारे पेशीय ऊतक होते हैं, इनमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हम सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। सिकुड़ने वाला प्रोटीन। और इस प्रोटीन के कारण क्या होता है कि हमारी जो पेशियां होती हैं, इन पेशियों में संकोचन व प्रसार होता है। प्रसार का मतलब होता है फैलना, और संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना। यानी संकुचन और जो प्रसार होता है वो किसके कारण होता है? सिकुड़ने वाले प्रोटीन के माध्यम से होता है। पेशियां जो होती हैं, ये पेशीय ऊतक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है रेखित पेशी। रेखित पेशी ऊतक या रेखित पेशियां कह देते हैं इन्हें, या इन्हें कंकाली पेशी भी कहते हैं। कंकाली पेशी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पेशी होती है ये हमारे कंकाल से जुड़ी होती है। सबसे पहले हम बात करें कि रेखित पेशी या कंकाली पेशी हमारे शरीर में पाई कहाँ जाती है, तो आप बताएंगे कि जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं हमारी, ऐच्छिक पेशियां। ऐच्छिक पेशियों का मतलब हो गया वे पेशियां जो हमारे मुताबिक कार्य करें, हम जो चाहें वैसे कार्य करें। जैसे कि देखिएगा, हाथ की बात करें, आप हाथ को अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, अपनी मर्जी से उसे रोक सकते हैं। हाथों का जो उपयोग है वो आप अपने इच्छानुसार करते हैं। मतलब जो पेशियां इच्छानुसार कार्य करती है। आपके चलने का मन हुआ, आपने पैरों से चला, तो आपके पैर ने आपका कहना माना, मतलब कि आपकी इच्छानुसार कार्य हुआ वो। तो जो पैर है ये भी क्या है? ऐच्छिक पेशियां हैं इनकी पेशियां, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, हम जो इच्छानुसार अपना कार्य कर रहे हैं, जिन पेशियों पे हमारी इच्छानुसार जो पेशियां कार्य कर रही है उन्हें ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। तो ऐच्छिक पेशियां जहाँ पे होती है वहाँ पे रेखित पेशी या कंकाली पेशी होती है। जैसे कि देखिएगा, जो हाथ और पैर हैं, इनकी जो पेशियां होती हैं ये किसकी बनी होती है? रेखित पेशी की बनी होती है, रेखित पेशी की। और ये हाथ पैर की जो पेशियां हैं ये किससे जुड़ी हुई है? हड्डियों से जुड़ी हुई है, कंकाल से जुड़ी हुई है। इसलिए इन्हें हम क्या कह देते हैं? कंकाली पेशी भी कह देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जो ये पेशियां होती हैं, इनको अगर सूक्ष्मदर्शी से देखें तो इन पेशियों में हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाएं या धारियां प्रतीत होती है। ये जो पेशी होती है इसमें ऐसे धारियां प्रदर्शित होती हैं। ये जो धारियां होती हैं इनमें एक हल्की होती है, दूसरी गहरी होती है, फिर हल्की होती है, फिर गहरी होती है, फिर हल्की होती है। यानी इनमें हल्की पट्टी और गहरी पट्टी पाई जाती है। इसलिए इन्हें हम रेखित पेशी कहते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी पेशी की, जो है अरेखित पेशी। अरेखित जो पेशियां होती हैं इन्हें हम चिकनी पेशियां भी कह देते हैं। ये पेशियां क्या होती हैं? देखना कि कुछ हमारे भाग ऐसे होते हैं शरीर के जो हमारी इच्छानुसार कार्य नहीं करते, इच्छानुसार कार्य नहीं करते।
जैसे कि मान लीजिए पाचन क्रिया हो रही है, तो पाचन जो हो रहा है वो अपनी मर्जी से हो रहा है। ये नहीं कि हम पाचन क्रिया को रोक सकते हैं या ये कहें कि एक बार पाचन क्रिया हो जाए हमारे अनुसार और फिर ना हो अगर हम चाहें तो, लेकिन ऐसा नहीं होता। श्वसन क्रिया है या हमारी पलकों का झपकना है, ये अपने आप हो रहा है, हमारा इन पे कोई कंट्रोल नहीं है, यानी इच्छानुसार नहीं हो रहा है। जो कार्य इच्छानुसार नहीं हो रहा, वहाँ पे जो पेशियाँ होती हैं जैसे आहार नाल की पेशियाँ हैं, तो ये सब क्या है, अरेखित पेशी होती है या चिकनी पेशियाँ होती हैं। और ये किससे नहीं जुड़ी होती, हड्डियों से जुड़ी हुई नहीं है। पलकों की पेशियाँ हैं, हड्डियों से जुड़ी हुई नहीं है। श्वास नली है, हड्डियों से जुड़ी हुई नहीं है। आहार नाल है, हड्डियों से जुड़ी हुई नहीं है। तो यानी कि ये जो पेशियाँ हैं, आंतरिक अंगों की जो पेशियाँ हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अरेखित पेशी या चिकनी पेशी, जिन जो अनैच्छिक होती हैं। जो क्या होती हैं, अनैच्छिक होती हैं। अनैच्छिक का मतलब हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती, इसलिए इन्हें हम अनैच्छिक पेशियाँ भी कहते हैं और इन्हें हम ऐच्छिक पेशियाँ भी कहते हैं, क्योंकि ये जो पेशियाँ हैं हमारे अनुसार कार्य करती है, ये अनुसार कार्य नहीं करती। अब इन्हें चिकनी पेशियाँ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो पेशियाँ होती हैं इनके अंदर इस प्रकार से गहरी हल्की पट्टियाँ नहीं होती और इनका जो आखिरी सिरा होता है वो क्या होता है, इस प्रकार से नुकीला होता है। ठीक है, नुकीला होता है लास्ट सिरा। लंबी कोशिकाएं होती हैं, एक केंद्र के होते हैं, इनमें एक केंद्रक भी पाया जाता है। तो इनमें रेखाएं नहीं होती, इसलिए ये क्या है, अरेखित। इसमें रेखाएं होती हैं, इसलिए इसे क्या कहा हमने, रेखित। नेक्स्ट बात करते हैं हम तीसरे पेशीय ऊतक की, जिसका नाम है हृदयी पेशी। हृदयी पेशियां, या जिन्हें हम कार्डियक पेशी भी कह देते हैं, कार्डियक मसल्स कह देते हैं। कार्डियक पेशी क्या होती है, तो आप ये बताएंगे कि जो हृदय है, नाम से स्पष्ट है, हृदय की जो पेशियां हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, हृदयी पेशियां। अनैच्छिक होती हैं, हृदय हमारे अनुसार कार्य नहीं करेगा। अगर हम कहें कि एक बार हृदय रुक जाए, धड़कना बंद हो जाए, तो वो नहीं होगा। अगर हो गया तो फिर राम नाम सत्य ही है। तो मतलब कि हृदय की जो पेशियां अपने अनुसार कार्य करती हैं, इसलिए क्या है, अनैच्छिक पेशियों के तरह होती है। और हृदय के अंदर जो पेशियां पाई जाती हैं वो क्या होती हैं, हृदय पेशियां। जीवन भर क्या रहती है, सक्रिय रहती है। जीवन भर क्या रहती है, सक्रिय होती रहती है। इनमें जो प्रसार है और जो संकुचन है वो जीवन भर होता रहता है। इनका अगर प्रसार और संकुचन रुक गया तो मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। हृदय जो है वो धड़कता रहता है, यानी उसमें प्रसार और संकुचन जो है वो होता रहता है। ये हृदय की जो पेशियां होती हैं ये बेलनाकार होती हैं, शाखाओं वाली होती हैं, शाखाओं में विभक्त होती हैं और एक केंद्रकीय होती हैं। तो ये हमने बात की हृदयी पेशी की। आगे हम बात करते हैं अब, ये पेशीय ऊतक हुआ, चौथे ऊतक की, जिसका नाम है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक जो होता है ये तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा मिलकर बनता है। तंत्रिका कोशिका को हम न्यूरॉन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका जो होती है इसका कार्य क्या है, सबसे पहले हम बात करें तो तंत्रिका जो कोशिका होती है ये जो बाह्य उद्दीपन होते हैं, बाह्य उद्दीपन का या उत्तेजना, इसका क्या मतलब है। बाह्य उद्दीपन का मतलब हो गया जैसे हमें ठंड लगी तो हमारे शरीर को कैसे महसूस होगा कि हमें ठंड लगी है, गर्मी हुई, या मान लीजिए कांटा चुभ गया, कांटा चुभने से क्या हुआ, दर्द हुआ, तो ये दर्द का अनुभव कैसे हुआ हमें, या मान लीजिए किसी ने थप्पड़ मारा तो हमें दर्द हुआ। तो ये जो बाह्य उद्दीपन है, बाहर से हम ठंड ग्रहण कर रहे हैं, दर्द ग्रहण कर रहे हैं, तो ये जो गर्मी है, दर्द है, ये जो हम महसूस अनुभव कर रहे हैं, ये किसके कारण हो रहा है, तंत्रिका कोशिका के कारण। यानी कि आप चल रहे हैं और चलते चलते आपके पैर में कांटा चुभ जाता है, तो कांटा चुभने से आपका पैर अपने आप ही क्या हो जाता है, वहाँ से उठ जाता है। पैर क्या होता है, अपने आप ही
उठ जाता है और उठने के बाद में आप देखते हो कि क्या हुआ है। उठने के बाद में आप देखते हो कि उसमें कांटा चुभा है, यानी कि आपको मालूम ही नहीं था किसी की हुआ क्या है, फिर भी आपका पैर जो एक झटके के साथ अपने आप ही दर्द अनुभव करके उठ गया, वो किसके कारण हुआ? तंत्रिका कोशिका के कारण या न्यूरॉन के कारण। तो ये क्या करती हैं, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं ये बहुत शीघ्र ही बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाती है, और जो उत्तेजना होती है उस उत्तेजना को हमारे शरीर में तुरंत पहुंचा देती है। यानी कि आपका जो पैर उठा, जो उठने की क्रिया हुई वो अचानक हुई, तुरंत हुई, एक बहुत ही जल्दी हुई। तो यानी कि ये जो है ये शीघ्र ही क्या कर देती है, उत्तेजना को पूरे शरीर में भेज देती है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो तंत्रिका ऊतक जो होता है इसका डायग्राम बनाते हैं, कैसा होता है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका डायग्राम बनाते हैं जिनसे मिलकर क्या बनी होती है, तंत्रिका ऊतक बना होता है। तो देखिए आपको भी इस प्रकार से ही जो डायग्राम है वो बनाना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम को बनाते हैं। तो आप सबसे पहले एक गोला बनाएंगे, देखिएगा इस प्रकार से। इस गोले से आप चांद निकालेंगे, इस प्रकार से चांद बनाने आते हैं आपको, इसके पास से। अब क्या करेंगे आप कि इस बीच वाले गोले को मिटा देंगे, बीच वाले गोले को क्या करेंगे, मिटा देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसको आपको आगे की ओर बढ़ा देना है और इसके आगे इस प्रकार से संरचना बनानी है, और इधर उंगली नुमा संरचना बनाती हैं। ये जो उंगली नुमा संरचना है, इस उंगली नुमा संरचना को हम डेंड्रोइट कहते हैं या दुर्मासम कहते हैं, या इसे आप दुर्मिका भी कह सकते हैं। ये जो बीच वाला भाग है गोल बड़ा, इसको हम बोल देते हैं कोशिका काय, कोशिका काय। और ये जो लंबा तंतु है इसे हम बोल देते हैं तंत्रिकाक्ष, या इसे इंग्लिश में एक्सोन भी बोल देते हैं। हिंदी में एक्सोन को ऐसे लिखेंगे। इसके जो लास्ट सिरे होते हैं ये फूले हुए होते हैं इस प्रकार से, और इनको हम कहते हैं सिनेप्टिक बटन, सिनेप्टिक घुंडी या सिनेप्टिक बटन कह देते हैं। जो कोशिका काय होता है इसके मध्य भाग में केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। ठीक है, अब देखना आपको क्या करना है कि जो तंत्रिकाक्ष है इसके ऊपर इस प्रकार से संरचना बनानी है। इसी प्रकार नीचे भी बनानी है, और इनके ऊपर इस प्रकार से संरचना बनानी है। और इसको क्या करना है, आपको इस प्रकार से पैकिंग कर देनी है। ये जो संरचना अभी हम बना रहे हैं इसे हम मज्जा आच्छद बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मज्जा आच्छद। अब देखिए मैं इसका भी नाम लिख रहा हूँ, इनको हम बोलते हैं मज्जा आच्छद। अब हम बात करते हैं, देखिएगा कि ये जो कोशिका काय होता है ये इसका मुख्य बड़ा गोल भाग होता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, कोशिका द्रव्य होता है। इसके कोशिका द्रव्य में इस प्रकार से गोल संरचनाएं होती हैं, गोल कणिकाएं पाई जाती है, जो सिर्फ कोशिका काय में होती है और कहीं भी नहीं होती है।
कोशिकाएं में जो कणिकाएं पाई जाती है इन्हें हम निश्चल कणिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चल कणिकाएं। इनका कार्य प्रोटीन निर्माण करना होता है। अंदाज़ा लगाया जाता है निश्चल कणिकाओं का जो अनुमान है कि कार्य क्या होता है वो प्रोटीन निर्माण का होता है, जो सिर्फ कोशिकाएं में पाई जाती है। कोशिकाएं में उपस्थित जो द्रव्य होता है इसे हम साइटोप्लाज्म कह देते हैं। इस साइटोप्लाज्म इसके अंदर केंद्रक भी होता है इसका, ठीक है। जो इसकी जो झिल्ली होती है इस झिल्ली को हम बोल देते हैं साइटोलिम्मा। क्या बोल देते हैं? साइटोलिम्मा कह देते हैं। इसी प्रकार जो डेंड्रोइट होता है ये इसी कोशिका काय से निकली हुई अंगुलीनुमा उभार होते हैं, इन्हें हम डेंड्रोइट कहते हैं, ठीक है। इनमें निश्चल कणिकाएं डेंड्रोइट में नहीं होती है। एक लंबा पर्वत जो कोशिका काय से निकलता है उसे तंत्रिकाक्ष या एक्सोन बोलते हैं। तंत्रिकाक्ष का जो कोशिका द्रव्य होता है इसे हमें एक्सोलिम्मा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एक्सोप्लाज्म बोल देते हैं, सॉरी, एक्सोप्लाज्म। ये लिमा तो इसकी झिल्ली होती है। क्या होती है? झिल्ली होती है। ये जो झिल्ली है इसके प्लाज्म को बोल देते हैं हम एक्सोप्लाज्म। ये इसकी झिल्ली है, एक्सोलिम्मा, ठीक है। इसमें मज्जा आच्छद होता है इसके ऊपर, और मज्जा आच्छद के बीच में जो ये स्थान आपको खाली दिखाई दे रहे हैं इन स्थानों को हम रेनवियर की पर्व संधि कह देते हैं। रेनवियर की पर्व संधि। और लास्ट वाली घुंडियों को हम सिनेप्टिक घुंडी कह देते हैं। ये ऐसी कोशिकाएं, इस कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। ऐसी कोशिकाएं हमारे शरीर में एक दूसरे से जुड़ी हुई पाई जाती है। ये आपस में जुड़ के किसका निर्माण करती है? तंत्रिका ऊतक का निर्माण करती है। तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं इसमें हमने इसकी संरचना की बात कर ली। आगे सुनिएगा कि तंत्रिका रेशे जो होते हैं इनसे गुजरने वाली जो संवेदना होती है, जो संवेदना को ये तंत्रिका कोशिका ग्रहण करती है उसे हमें तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। और ये जो तंत्रिका स्पंदन होता है इसे हम अपनी इच्छा अनुसार अपनी पेशियों की गति कराने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। जो उत्तेजना होती है जंतुओं के अंदर इसी से गति प्रदान होती है, जिसे जैसे कि हमारे हाथ पे गर्म लग जाए तो वहाँ से हटना, या मान लीजिए कहीं कांटा चुभ गया तो वहाँ से पैर का अपने आप ही उठ जाना, ये सब जो कार्य होते हैं ये तंत्रिका कोशिका के माध्यम से ही किए जाते हैं। तो आज ये हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, ये लेसन कंप्लीट होता है। इसमें जंतु उत्तक और पादप उत्तकों की हमने बात की, दोनों उत्तक पूरे हो गए। पादप उत्तक और जो जंतु उत्तक हैं, जंतु उत्तक में 4 प्रकार थे, चारों प्रकारों का अध्ययन हो गया। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम को आपको याद करना है, बनाना भी आना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है।